भाइयों और बहनों, जब भी समाज में कोई घटना होती है तो सामान्यतः जो भी अभियुक्त होता है उसके विरुद्ध पुलिस गवाह और सबूत इकट्ठा करती है और गवाह और सबूत के आधार पर उस अभियुक्त को कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद यदि जज को, न्यायालय को अगर लगता है कि सबूत और गवाह अभियुक्त को अपराधी सिद्ध कर रहे हैं तो अपराध सिद्ध होता है और उसके बाद अभियुक्त को अपराधी घोषित करते हुए सजा सुनाई जाती है। आज मैं जिस विषय के बारे में बात करने जा रहा हूं वह विषय ऐसा है जो हम सभी को मालूम है। प्रसिद्ध एक्टर कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 14 जून 2020 को अपने कमरे में मृत पाए जाते हैं। मृत्यु कैसे हुई है अभी तो पुलिस के हाथ से केस निकल कर सीबीआई के पास चला गया है, उसकी जांच की जा रही है और इस प्रकरण में कुछ ड्रग एब्यूज का मामला भी सामने आ रहा है और इस मामले में रिया चक्रवर्ती, सौविक जो उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं रिया के, सैमुअल मिरांडा जो उनके एडमिन के इंचार्ज थे, और सावंत, ये 4 लोग जो मुख्य रूप से उनके आसपास रहते थे अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो ड्रग देने लेने से संबंध रखते थे। जैसा कि बताया जाता है जहां से रिया ड्रग रिसीव करती थी, उन 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। कुल मिला के 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मैं जिस विषय में बात करने जा रहा हूं वह मीडिया ट्रायल के बारे में है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, जब कोई अभियुक्त होता है तो उसके खिलाफ सबूत और गवाह इकट्ठे किए जाते हैं और अदालत उनको सजा सुनाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मीडिया किसी भी केस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगती है। कारण कुछ भी हो सकता है और उस इम्पोर्टेंस के कारण, उस कारण से समाज में एक अलग सा परसेप्शन बनने लगता है। अभियुक्त को ही लोग अपराधी समझना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बड़ी विचित्र स्थिति होती है। आप इस प्रकरण में भी देखें तो आपको लगेगा जैसा रिया चक्रवर्ती ही साफ साफ इस केस में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं या मुख्य बिंदु पर हैं। जहां तक मैं मानता हूं मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल होता है और अधिकांश समय मैंने देखा है कि मीडिया बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है। लेकिन इस घटना को जहां तक मेरी समझ जाती है, हर न्यूज़ चैनल ने, अधिकांश न्यूज़ चैनल ने कम से कम 200 बार कवर किया होगा। इस अभी तक करीब करीब 3 महीने पूरे होने वाले हैं और 3 महीने पूरे होने के पहले लगभग 200 बार से ज़्यादा हर चैनल ने कवर किया है इस घटना को। तो जब हम ओवर ड्राइव करते हैं किसी सब्जेक्ट को, किसी मैटर को, तो उससे क्या होता है, जनता में एक परसेप्शन बनता है, समाज में एक परसेप्शन बनता है, जो नीति निर्धारक हैं उनके मन में एक परसेप्शन क्रिएट होने लगता है, जो जांच की दिशा को भी थोड़ा सा भ्रमित करता है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं, और यह एक निष्पक्ष जांच के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। उसी तरह से एक दूसरी बात मैं इसके जस्ट अपोजिट में रखना चाहता हूं। अगर सुशांत के केस में अगर मीडिया ने बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया होता तो मेरे ख्याल से
ऐसा मुझे लगता है, प्रतीत होता है कि यह केस भी दब करके रह गया होता। इसको भी सुसाइड केस मान करके, जो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, मान करके बंद कर दिया जाता। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को ऐसा ना किया जाए, मीडिया ट्रायल ऐसा ना हो जाए कि अभियुक्त अपराधी सिद्ध होने के पहले ही जनता उसे अपराधी मानना शुरू कर दे और उसी की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। यह अपने आप में एक बहुत दुखद स्थिति होगी। यह जांच एजेंसियों के ऊपर और कोर्ट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने की क्रिया होगी, प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगी, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। और इसीलिए मैं अपने मीडिया कर्मी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि किसी भी चीज़ की जब वो रिपोर्टिंग करते हैं तो एक संयमित तरीके से, एक सधे हुए तरीके से रिपोर्टिंग करें। यहाँ तक कि मुंबई हाई कोर्ट ने भी बोला है, मीडिया को सचेत किया है कि अपनी रिपोर्टिंग में वो सावधानी बरतें। और उसी तरह से दूसरी संस्थाओं ने भी, जिसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी ताकीद किया है, उन्होंने भी अनुरोध किया है या उन्होंने भी इंस्ट्रक्ट किया है कि मीडिया को सावधानी से रिपोर्टिंग करनी चाहिए इस केस में। दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह, एक जिम्मेदार चैनल की तरह हमें व्यवहार करते हुए चीज़ों को तटस्थ भाव से सही परिप्रेक्ष्य में जनता के सामने रखना चाहिए। और इसी से हमारे देश की भलाई, समाज की भलाई और मीडिया खुद समाज की नज़रों में एक निष्पक्ष भूमिका निभा सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद।